वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है क्लास थर्ड की हिंदी की बुक वीणा और इसको हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, डिस्कस करना है। आप क्या क्या काम करते हैं? तो आप जो भी काम करते हैं, जैसे कि आप पढ़ते हैं, खेलते हैं, अपनी किताबें अपने बैग में रखते हैं, अपने स्कूल जाते हैं, अपने स्कूल से घर आते हैं, अपने जो माता पिता हैं उनकी हेल्प करते हैं, ये आप काम करते हैं। इनको आप अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर सकते हैं। फिर अगला है, आपको कौन कौन से काम बहुत अच्छे लगते हैं? जो भी आपको काम अच्छे लगते हैं आपको अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना है, जो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं सफाई करना, दूसरों की सहायता करना, पढ़ाई करना, खेलना। ये सारे काम आपको अच्छे लगते होंगे। फिर तीसरा है, इस कहानी में आपको किसका काम अच्छा लगा और क्यों? तो इस प्रश्न का आप उत्तर लिख सकते हैं, इस कविता में मुझे पेड़ का काम अच्छा लगा क्योंकि पेड़ से सारे हिस्से पूरे दिन काम करते हैं और वह फल अपने आप नहीं खाता है, वह भी दूसरों को दे देता है। पेड़ का काम कितना अच्छा है कि वो कुछ सारा काम करता है पूरे दिन, ठीक है, लेकिन वो जो भी फल होते हैं वो भी अपने अपना खाकर किसी दूसरे को दे देता है। फिर आगे सोचिए और लिखिए। अब ये जो प्रश्न है आपको लिखने हैं, तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सिमरन क्यों थक गई? तो इसलिए इसको आंसर है, सिमरन स्कूल में जाकर पढ़ती है, घर आकर भी पढ़ती है, उसे सारा दिन पढ़ना पड़ता है, इसलिए वह थक गई। अगला प्रश्न है, सिमरन मधुमक्खी क्यों बनना चाहती थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, सिमरन मधुमक्खी इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि उसे लगता है कि मधुमक्खी पूरे दिन मजे में फूलों के आसपास उड़ती रहती है। अब अगला प्रश्न है तीसरा, पेड़ क्या क्या काम करते हैं? पेड़ के सारे हिस्से पूरे दिन का अलग अलग काम करते हैं। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, इसके बाद जब परिश्रम से फल उगते हैं तो पेड़ फल दूसरों को दे देते हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर हो गया। फिर चौथा प्रश्न है, सिमरन को चिड़िया का काम सरल क्यों लगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, सिमरन को चिड़िया का काम सरल इसलिए लगा, उसे लगता है कि चिड़िया पूरे दिन भर कहीं भी उड़कर जा सकती है और वह खुशी से उड़ती रहती है, उसे कोई दूसरा काम नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है 5, आपके अनुसार सिमरन अंत में पुस्तकें उठाकर काम क्यों करने लगी? सिमरन अंत में पुस्तक उठाकर काम इसलिए करने लगी क्योंकि जो काम सिमरन कर रही है वह काम पेड़, चिड़िया और मधुमक्खी से बहुत सरल है। तो उसे पता चल गया था कि ये जो काम कर रही है, पढ़ने का, पढ़ाई का काम, बहुत ही सिंपल काम है बाकी अन्य कामों से, तो इसलिए उसने किताबें उठाकर वह पढ़ने लगी। तो ये तो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए। फिर आगे देखते हैं, कहानी से आप पूरे दिन में क्या क्या काम करते हैं सूची बनाइए। तो ये क्वेश्चन हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है, जो भी काम आप करते हैं उसको आप लिख सकते हैं। तो चलिए कुछ काम मैं लिख देता हूँ जो बच्चे करते हैं, बाकी आपको जो अच्छा लगता है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो कुछ जो काम है मैंने लिखे हैं, अपने से बड़ों की सहायता करना, पेड़ों को पानी देना, अपनी पुस्तकें बैग में रखना, अपना सामान सही जगह रखना, प्रतिदिन पढ़ाई करना, अपनी बोतल में पानी भरना। ये काम मैंने लिख दिए हैं, बाकी जो भी काम आप करते हैं यहाँ लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आपके घर में कौन कौन से काम किसके द्वारा किए जाते हैं? रिक्त स्थानों में लिखिए। काम, पेड़ पौधों को पानी देना, माँ। माँ काम करती है पेड़ पौधों को पानी देने का। तो इसमें यहाँ पर माँ का लिख दिया, यहाँ पर पिताजी का लिख दीजिए, यहाँ पर चाचा जी का लिख दीजिए, यहाँ पर दादी जी का लिख दीजिए, यहाँ पर दादाजी और यहाँ पर दादी जी का। तो चलिए एक एक हम लिख देते हैं किस सब का काम। तो पिताजी का काम लिख सकते हैं हम, बाजार से सामान लाना, बाजार से सामान लाना। चाचा जी का, पिताजी की सहायता करना, करना। दादी दादाजी का काम और फिर दादी जी का काम। तो ये आप जो भी काम है लिख लीजिए। उसके बाद सिमरन और मधुमक्खी की बात को अलग आगे बताइए। ओह, पढ़ने लिखने का मुझे बहुत काम करना पड़ता है, तुम्हारा काम सरल है, इस पुल से उस पुल बस घूमते रहो। तो ये तो सिमरन ने बोला। तब जो मधुमक्खी थी उसने क्या बोला? तो मधुमक्खी बोलती है, तुम क्यों छोटा कीड़ा बनना चाहती हो? मुझे तो पूरे दिन पर भिन्न भिन्न करके शहद लाना पड़ता है। आगे देखते हैं, दिए गए वाक्यों को कहानी से पूरा कीजिए। तो चलिए इसको करते हैं। उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक एक फूल से
दूसरे फूल तक सॉरी तक उड़ रही थी। फिर अगला है, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात। तो ये किसकी बात हो रही है? पेड़ की बात हो रही है। तो चलिए पेड़ वाले हिस्से को देखते हैं हम। मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है, काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं। पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वे हम तुम्हें दे देते हैं। तो ये पेड़ ने कहा। फिर आगे देखते हैं, उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का स्कूल का काम करने स्कूल का काम करने बैठ गई। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल जाकर शहद बनाती है। क्या आप बता सकते हैं कि शहद हमारे किस किस काम आता है? तो पहला यहाँ पर लिखा हुआ है दूध को मीठा करने के लिए, दूसरा दवाई बनाने दवाई दवाई बनाने के लिए, तीसरा मिठाई बनाने के लिए, चौथा वजन कम करने के लिए, पांचवा घाव या चोट पर लगाने के लिए, घाव या चोट को सही करने के लिए। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, कहानी में कुछ संज्ञा नाम वाले शब्द आए हुए हैं, उनको क्या करना है? हमें ढूंढ कर लिखना है। तो यहाँ पर संज्ञा, सिमरन क्या है? संज्ञा है, नाम वाला शब्द है। चिड़िया क्या है? नाम वाला शब्द है। तो ये तो 2 लिखे हुए हैं, इसके अलावा जो भी आया हमें क्या करना है? ढूंढ कर किताब से लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो एक तो मधुमक्खी आया हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा मधुमक्खी सॉरी मधुमक्खी हो गया। उसके अलावा पेड़ आया है, पेड़ हो जाएगा। इसके बाद फूल आया है, फूल हो जाएगा। कीड़ा आया है, कीड़ा हो जाएगा। इसके अलावा आप बहुत सारे आए हुए हैं शब्द, उनको लिख सकते हैं। जैसे पुस्तक आ गया है, पुस्तक लिख सकते हैं। घोंसला आया है, उसको लिख सकते हैं। इसके अलावा पत्ते आया है, पत्तों के अलावा पंख आया है। तो ये सारे क्या हैं? नाम वाले शब्द हैं, आप इनको लिख सकते हैं। इनको क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। कल्पना कीजिए, यदि आप अपनी इच्छा से एक दिन के लिए कुछ भी बन सकते तो आप क्या बनते? कल्पना कीजिए और लिखिए। तो यह आपको यहाँ पर लिखना है, मैं एक डैश डैश बनता, मतलब पेड़ बनता, मछली बनता, घोड़ा बनता, या जो भी आप बनना चाहते हैं वहाँ पर इसको सोचना है और इसके बारे में आपको स्वयं अपने आप लिखना है। इसके बाद है चित्रकारी। सिमरन को पेड़ ने बताया कि वे हमें फल देने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। आप एक फलदार पेड़ का सुंदर चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो ये आपको यहाँ पर क्या बनाना है? एक पेड़ बनाना है और उसमें क्या करना है? उसमें कलर करना है। तो ये आपका काम है, इसको आप कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।